थैंक यू वेरी मच। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज का जो वर्कशॉप है लेसन नंबर 3, उसको बोलते हैं होम मीटिंग गाइड योर सीक्रेट विनिंग एडवांटेज। मतलब होम मीटिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको कि हम लोग होम मीटिंग कैसे कर सकते हैं। होम मीटिंग कुछ कुछ पॉइंट्स है, कुछ गाइड्स है जो आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि होम मीटिंग गाइड मतलब क्या है। एक सीक्रेट विनिंग एडवांटेज, मतलब होम मीटिंग के बारे में हम लोग, मैं आपको एक ही बताना चाहता हूँ कि होम मीटिंग में हम क्या कर सकते हैं। ओके, और होम मीटिंग के बारे में मतलब होम मीटिंग करने के टाइम पे क्या क्या चीजें करना चाहिए वो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ बताना चाहता हूँ। ओके, सो स्टार्ट करेंगे हमारा सेशन। होम मीटिंग, होम मीटिंग मतलब क्या है जो हम लोग डेली अक्सर करते हैं, और होम मीटिंग के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आई अंडरस्टैंड वन बेसिक प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल है योर इनकम इन नेटवर्क मार्केटिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन इन योर टीम। मतलब सिंपल है फ्रेंड्स कि आपका जो इनकम है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो इनकम है मतलब उसका नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन, मतलब आपके जितना प्रेजेंटेशन होता है उतना आपका इनकम यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। मतलब जितना, एक बेसिक प्रिंसिपल है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जितना आपका प्रेजेंटेशन होता है उतना आपका इनकम बढ़ता है। क्या आप मानते हो सभी लोग? क्या आप मानते हो कि नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इनकम? मतलब आपका जितना प्रेजेंटेशन होता है उतना आपका इनकम यहाँ पे 4-5 गुना बढ़ता है। सही है नहीं है? ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे। यस, थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन। मतलब सिंपल है फ्रेंड्स कि एक ही बात बताना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा हम लोग बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम लोग प्रेजेंटेशन बढ़ा सकते हैं, मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ बताऊंगा आपको। जैसे कि होम मीटिंग, होम मीटिंग बारे में टू की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेज लेसन, दो ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो कीज है वो है टू इंस्टॉल दिस बिलीफ इन यू दैट होम मीटिंग आर एन एक्सीलेंट बिजनेस मल्टीप्लिकेशन टूल। मतलब होम मीटिंग जो एक है, एक ऐसा बिजनेस टूल है जहां पे हम लोग बिजनेस को मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे सिंपल है कि हम लोग, ये जो बिजनेस है, हमारा बिजनेस है, ये एक ऐसा टूल है जहां पे बिजनेस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जैसा करना चाहिए वैसा नहीं करते, इसके लिए हमको रिजल्ट नहीं आता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे टू गिव गाइडलाइंस ऑन हाउ टू इफेक्टिवली कंडक्ट होम मीटिंग एंड गेट ए रिजल्ट फ्रॉम देम। मतलब कुछ मैं गाइडेंस आपको दूंगा यहाँ पे जहाँ पे इफेक्टिवली आप एक होम मीटिंग कंडक्ट कर सकते हो ना, रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल सकता है। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग न्यू 9 अमेजिंग पॉइंट्स है जहाँ पे बेनिफिट्स में बताऊंगा आपको। 9 तरह के बेनिफिट्स आपको बताऊंगा होम मीटिंग के बारे में, जो कौन से होम मीटिंग के बेनिफिट्स मैं आपको यहाँ पे दूंगा। तो सिंपल है फ्रेंड्स। बेनिफिट्स नंबर 1, बेनिफिट क्या है? पहला बेनिफिट देखेंगे, हम लोग चेक करेंगे मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब पहला बेनिफिट है, अगर आप होम मीटिंग प्लान करते हो, होम मीटिंग करते हो, तो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन इन द सेम अमाउंट ऑफ, मतलब सिंपल कैसा है, मान के चलो अगर आप 1 टू प्रेजेंटेशन करते हो तो होता क्या है कि जब एक प्रेजेंटेशन करने के लिए आपको 1 से 2 घंटा लगता है, पर सेम अगर आप होम मीटिंग प्लान करते हो तो एक होम मीटिंग में 5 लोग रहता है, उसी 1 घंटे में आप 5 लोगों को प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सिंपल है, फॉलो फॉर्मूला आई इज इक्वल टू एन स्क्वायर। आई इज इक्वल टू एन स्क्वायर मतलब सिंपल है, आई इज इक्वल टू इनकम, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे मैं लास्ट टाइम बताया आपको कि फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब आई इज इक्वल टू इनकम, आपका इनकम कब बढ़ता है? जब आपका नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर जब आपके बढ़ते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग एन इज नंबर ऑफ होम मीटिंग्स इन योर टीम एवरी वीक। आपके टीम में कितना होम मीटिंग हो रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होम मीटिंग आपको करना है तो आपको होम मीटिंग बढ़ाना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है आई इज इक्वल टू ऑटोमेटिकली योर इनकम विल इंक्रीज। मतलब जैसे आप होम मीटिंग बढ़ाते हो, होम मीटिंग का आप स्टार्ट करते हो, होम मीटिंग आप करते हो, होम मीटिंग में आपका इनकम बहुत ही तेजी से बढ़ सकता है। तो होम मीटिंग एक ऐसा चीज है जहां पे होम मीटिंग में आपको मैक्सिमम लोग आते हैं, उसी होम मीटिंग में आपका जैसे ज्यादा लोग बैठते हैं तो आपका इनकम ज्यादा क्लियरली यहाँ पे बढ़ता है। तो आई इज इक्वल टू ऑटोमेटिकली इनकम विल बी इंक्रीज एंड एन इज नंबर ऑफ होम मीटिंग इन योर टीम। जितना आप होम मीटिंग करोगे उतना आपका इनकम यहाँ पे फास्ट बढ़ सकता है। सो गाइडलाइन बेनिफिट नंबर 2 हम लोग देखेंगे यहाँ पे। बेनिफिट्स क्या है? नो रिस्क ऑफ कैंसिलेशन। जब भी आप होम मीटिंग करते हो तो आपका कैंसिलेशन होने का चांसेस बहुत कम है, बहुत मतलब बहुत कम है कि होम मीटिंग में रिस्क नहीं रहता है कैंसिलेशन होने के बाद। मतलब नो रिस्क मतलब क्या होता है, अगर आप 10 लोगों को बुलाते हो तो उसमें 2-4 लोग तो भी आते हैं तो आपका होम मीटिंग जो है सक्सेसफुल वहां पे हो जाता है।
नेक्स्ट, व्हेन यू डू वन टू वन देयर आर मेनी चांसेस ऑफ कैंसिलेशन। जब वन टू वन करते हो तो होता क्या है, जैसे आपका एक बंदा है जिसने आपको बताया कि एक जगह पे आना है, वहां पे मीटिंग करेंगे कल, ऐसा बोला, तो अचानक क्या होता है, वो बोलता है मेरे को कुछ काम आया तो मैं बिजी हुआ, अभी आज नहीं करेंगे, कल मिलेंगे। तो क्या होता है, यहाँ पे आपका वन टू वन कैंसिलेशन होने के चांसेस बहुत सारा होता है। तो सेम बेसिकली आप होम मीटिंग में होता क्या है, अगर 10 लोग को बुलाते हो तो कम से कम 2-3 लोग तो भी आपके होम मीटिंग में आते हैं, वहां पे कैंसिलेशन नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, whereas for home meeting we call many people so meeting will happen, मतलब आप ज्यादा लोगों को बुलाते हो तो आपका मीटिंग सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद बेनिफिट नंबर 3, बेनिफिट नंबर 3 मैं बताना चाहता हूं आपको, इजियर फॉर गेस्ट टू कम। आपके जो गेस्ट है, बेनिफिट नंबर 3 क्या है, आपके जो आप लोगों को बुलाते हो वो एक तो आपके नजदीक रहते हैं, आपके घर के सामने रहते हैं या आजू बाजू रहते हैं, नेक्स्ट दूसरे शहर में रहते हैं। मतलब होता क्या है, इससे आपके जो लोग हैं नजदीक रहते हैं तो आपके घर में इमीडिएटली आ सकते हैं, दूसरे मतलब दूसरे वार्ड में रहते हैं तो इमीडिएटली वो आपके घर पे आ सकते हैं, तो उसका उनके लिए आने के लिए बहुत इजी चांस होता है। तो ये प्लस पॉइंट है जो बेनिफिट नंबर 3 है। उसके बाद ट्रेवल टाइम इज लेस। गेस्ट का ट्रेवल टाइम, मतलब आप अगर उनको बुलाते हैं, जिस मान के चलो आप सेमिनार में बुलाते हो, तो आप जहाँ पे एक जगह पे बुलाते हो तो होता क्या है, वहां पे आने के लिए उनको बस से या बाइक से आना पड़ता है। लेकिन होम मीटिंग में क्या होता है, ट्रेवल टाइम मतलब वो उनका आने जाने का टाइम वहां पे बचता है, तो उसी टाइम में आपको उनका प्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो नेक्स्ट है यहाँ पे बेनिफिट नंबर 4 हम लोग देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन होम मीटिंग इजी। मतलब ऑर्गेनाइजिंग होम मीटिंग इज इजी, मतलब जब भी आप होम मीटिंग करते हो तो ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ही इजी है और आसान है। आसानी से आप होम मीटिंग यहाँ पे कर सकते हो और ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ही इजी है। गेटिंग टाइम टू फॉलो अप, मतलब आप जब भी आप होम मीटिंग करते हो वहां पे आपको होम मीटिंग करने के लिए टाइम बहुत सारा मिलता है। टाइम मिलता है इन द सेंस, मतलब जब होम मीटिंग आप करते हो उस टाइम पे आप होता क्या है कि आपका जो टाइम है, मतलब टाइम इन द टाइम मतलब क्या है, टाइम जो सिंपल है, जहाँ पे आप होम मीटिंग कर रहे हो वहां पे होता क्या है कि आपका जो जैसे कि आपने प्रेजेंटेशन किया, आप विद इन 30 मिनट प्रेजेंटेशन खत्म करते हो, उसके बाद क्लोजिंग करके लेते हो, तो आपके पास लगभग 1 से 1.5 घंटा टाइम मिलता है जहाँ पे आप उनका फॉलो अप कर सकते हैं आसानी से। पहले सेम हॉल में वगैरह क्या होता है, तो वहां पे टाइम का लिमिट बहुत कम रहता है, 1-2 घंटे में आपको हॉल खाली करना पड़ता है, इसकी वजह से आपका टाइम बहुत सारा वहां पे वेस्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आपको होम मीटिंग में क्या फायदा है, आपको फॉलो अप करने के लिए टाइम आपको बहुत सारा यहाँ पे मिलता है। उसके बाद यू कैन फिनिश मीटिंग विद इन 90 डेज। आपका होम मीटिंग जो है विद इन 90 मिनट्स आप फिनिश कर सकते हो। इसके लिए आप विद इन 10 मिनट्स 90 मिनट्स में आपका पूरा यहाँ पे होम मीटिंग खत्म होता है और लगभग 4-5 लोगों का प्रेजेंटेशन आप बता सकते हो। उसके बाद बेनिफिट नंबर 5 हम लोग देखेंगे, यू नीड दिस। इवन दिस मतलब क्या है, ग्रेट प्लेस फॉर लीडर क्रिएशन। होम मीटिंग ऐसा चीज है जहां पे आपके लीडर्स बनते हैं। अगर आपके नीचे लीडर्स बनना चाहते हो, अगर आपके नीचे टीम बनना है, क्या आपको आपके नीचे लीडर्स बनना है, जस्ट टाइप कीजिएगा यस या नो व्हाटएवर। मतलब होम मीटिंग में अगर आपके टीम में लीडर चाहिए, जस्ट टाइप कीजिएगा, जस्ट टाइप कीजिएगा चैट में कि आपके टीम में आपके लीडर्स लीडर्स आपके चाहिए, अच्छे अच्छे लीडर्स बनना चाहिए, जैसे आप कर रहे हो बिजनेस, जैसे आपके नीचे आपके लीडर्स बनना चाहिए। यस, यस, थैंक यू वेरी मच, यस संकेत जी, यस थैंक यू वेरी मच। सो सिंपल है फ्रेंड्स, देखो अगर आपके नीचे जरा अब लीडर्स बनाना है तो ये होम मीटिंग ऐसा चीज है जहां पे लीडर्स बनते हैं। लीडर्स मतलब ग्रेट प्लेस फॉर लीडर्स क्रिएशन। यहाँ पे लीडर्स बनते हैं, लीडर्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आपको, मोस्ट ऑफ द लीडर्स हु आर ऑन द स्टेज टुडे दे हैव डन देयर फर्स्ट प्रेजेंटेशन, होस्टिंग, फर्स्ट स्टेज क्लोजिंग, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन डन इन द होम मीटिंग। जितने बड़े बड़े स्पीकर है, इवन मैं भी और बहुत सारे जितने भी लीडर्स बड़े बड़े हैं, जब इनिशियली जब स्टार्ट किया था, मैं एक टाइम पे मैं भी इतना बड़ा स्पीकर नहीं था, मैं भी जैसे स्टेज पे जाके नहीं जाने के लिए शर्माता था, ऐसे बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन आज मैं डरता नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने भी जब शुरुआत किया था उस टाइम पे होम मीटिंग में, कहा ना कहा था मैंने प्रेजेंटेशन दिया है, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन किया है मैंने, वहां पे मैं होम मीटिंग में होस्टिंग किया है मैंने, होम मीटिंग में जाके प्रेजेंटेशन किया है मैंने, होम मीटिंग में क्लोजिंग किया है। ये सब कुछ इनिशियली होम मीटिंग में करते हैं। और लीडर होम मीटिंग में बनते हैं, लीडर स्टेज पे नहीं बनते। ओके, लीडर स्टेज पे जाके नहीं बनते हैं, लीडर्स कहाँ बनते हैं, होम मीटिंग में ही बनते हैं। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपके नीचे लीडर्स क्रिएट करना है या आपको खुद को लीडर्स बनना है, ओके, तो आपको कंपलसरी आपके नीचे, मतलब आपके नीचे कंपलसरी आप जब भी आप होम मीटिंग करते हो उसी होम मीटिंग में कंपलसरी आपके लीडर्स क्रिएट कीजिएगा। लीडर्स कैसे क्रिएट होते हैं, आप होम मीटिंग में उनको होस्टिंग दीजिएगा, उनको प्रेजेंटेशन दीजिएगा, उनको फर्स्ट क्लोजिंग करना सीखिएगा, उसको प्रोडक्ट का डेमो उनको बताएगा, ये सब कुछ होम मीटिंग में करने दीजिएगा। होता क्या है, हम लोग लीडर्स को हमारे डिस्ट्रीब्यूट देते नहीं है। ओके, तो कंपलसरी उनको आप जो है पूरा आप उनको होम मीटिंग में पूरा दीजिएगा, प्रेजेंटेशन करने के लिए, क्लोजिंग करने के लिए, कैसे प्लान बताना, कैसे क्लोजिंग करना, उनको आप होम मीटिंग में उनको दीजिएगा, ताकि वो लोगों के सामने 4-5 लोगों के सामने करेंगे तो डेफिनेटली वो कल
जाके बड़े बड़े स्टेज पे वो जाके कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, दिस इज द ओपनिंग स्पेस टू पीपल हु आर ट्राइंग स्टेज फियर फर्स्ट टाइम बिकॉज इन बिग हॉल ओनली गेट चांस फॉर गुड स्पीकर एंड लीडर। देखो होता क्या है, जब भी आप होम मीटिंग, जैसे मान लीजिए आपको स्टेज चाहिए, किसी लीडर को स्टेज चाहिए, तो स्टेज किसको नहीं देते, किसको देते हैं, जो अच्छे स्पीकर है, अच्छा बात करते हैं, उनको स्टेज मिलता है, सही है नहीं है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, अगर आपको स्टेज चाहिए तो आपको स्टेज फियर निकालने के लिए होम मीटिंग ऐसा चीज है जहाँ पे आप स्टेज जैसा आप यहाँ परफॉर्म करो। जब आपका लगता है कि आप होम मीटिंग में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उसके बाद आप स्टेज पे जाके आराम से कर सकते हो। तो एक होम मीटिंग ऐसा चीज है जहाँ पे आप होम मीटिंग जो है, यहाँ पे आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हो होम मीटिंग में, और यहाँ से आप एक अच्छा मतलब ओपनिंग स्पेस है आपके लिए। मतलब आप यहाँ पे अगर आप ट्राई करोगे, आप अच्छा सा प्रेजेंटेशन करोगे, यहाँ पे होम मीटिंग अच्छा करोगे, तो इससे आपका कल जाके बड़े बड़े स्टेज पे आप यहाँ पे कर सकते हो। ये फियर जो आपका डर है कि मैं होम मीटिंग नहीं कर पाऊंगा, प्रेजेंटेशन में नहीं कर पाऊंगा, ये डर जो आपका है ना, ये डर आप यहाँ पे निकाल सकते हो। क्या आपको समझ में आ रहा है? जस्ट टाइप कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो, जस्ट टाइप कीजिएगा यस करके। Yes, thank you very much, Ankit ji. Thank you, thank you. Thank you, Namrata madam. Yes, great. Okay, so next हम देखेंगे यहाँ पे, होम मीटिंग इज अ प्रैक्टिस ग्राउंड फॉर बिग स्टेज। मतलब होम मीटिंग जो है एक प्रैक्टिस ग्राउंड है, जो आप स्टेज पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे स्टेज प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एक प्रैक्टिस ग्राउंड है जहाँ पे आप एक बिग स्टेज के लिए तैयारी करना चाहते हो, आप स्टेज जाना चाहते हो, तो पहला होम मीटिंग में आपको एक प्रैक्टिस ग्राउंड जैसे आप यहाँ पे होम मीटिंग में कर सकते हो। okay, उसके बाद नेक्स्ट है बेनिफिट नंबर 6 हम लोग देखेंगे यहाँ पे, हाईली डुप्लीकेबल। होम मीटिंग जो होता है बेनिफिट 6 जो अपना है, हाईली डुप्लीकेबल, क्योंकि अगर आप होम मीटिंग करते हो तो आपका डाउनलाइन भी इमीडिएटली होम मीटिंग कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग होता क्या है, होम मीटिंग करने कुछ खर्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इमीडिएटली आप हाईली डुप्लीकेबल है, कोई भी आके यहाँ पे कर सकता है। देयर इज नो नीड एनी सेटअप। आप होम मीटिंग जब करते हो कुछ सेटअप करने की जरूरत नहीं है, और चलो प्रोजेक्ट लगाना चाहिए, स्पीकर लगाना चाहिए, ये चाहिए, हॉल चाहिए, ये कुछ जरूरत नहीं है। इसके लिए कुछ सेटअप की जरूरत नहीं है, कोई भी मतलब एक भी सेटअप करने की जरूरत नहीं है। ओनली आप आपके घर पे जहाँ पे भी आप कर रहे हो, घर में एक 5-6 कुर्सी, और आप यहाँ पे आके प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सेटअप की जरूरत नहीं है। You can put our presentation on pen drive and put on TV or laptop and whiteboard and marker you can show। मतलब हमारा जो प्रेजेंटेशन है, जैसे हमारा मैनुअल बुक है तो आप मैनुअल बुक प्रेजेंटेशन कर सकते हो। अगर पेन ड्राइव में अगर हमारे वीडियोज ऑनलाइन वीडियोज है, वो वीडियो निकाल के प्रेजेंटेशन भी आप चाहिए तो आपके टीवी पे दिखा सकते हो, कंप्यूटर पे दिखा सकते हो, लैपटॉप पे दिखा सकते हो, या चाहे तो आप बोर्ड पे भी आप प्रेजेंटेशन इजिली होम मीटिंग में शो कर सकते हो। इसके लिए कोई सेटअप की जरूरत नहीं है। तो बाद नेक्स्ट है, देयर इज नो वेन्यू कॉस्ट, नो कैंसिलेशन चार्जेस। मतलब यहाँ पे होता क्या है, होम मीटिंग में जब भी आप होम मीटिंग करते हो, उस होम मीटिंग में आपका कैंसिल होने का चांसेस, मतलब अगर होम मीटिंग कैंसिल होता है, क्या अगर होम मीटिंग कैंसिल होता है कोई चार्ज लगता है, कोई वेन्यू कॉस्ट लगता है? जस्ट टाइप कीजिएगा, क्या अगर आप होम मीटिंग कैंसिल होते हैं या कोई चार्ज लगता है? नो? यस संकेत जी, नो, ग्रेट। मतलब यहाँ पे क्या है, या समझ नो, या मतलब होता क्या है, जब भी आप होम मीटिंग करते हो तो होता क्या है कि आपका कैंसिलेशन चार्जेस कुछ नहीं है। मतलब कैंसिल यहाँ पे कैंसिल किया तो भी कुछ चार्ज लगते हैं, मतलब यहाँ पे वेन्यू कॉस्ट नहीं है। अगर सेम अगर आप हॉल बुक करते हो तो हॉल का चार्जेस रहता है, जब इनकेस कैंसिल भी हो गया तो इमीडिएटली आपको हॉल का चार्जेस पे करना पड़ता है। तो वेरेज होम मीटिंग में आपको नो कैंसिलेशन चार्जेस। उसके बाद नेक्स्ट है बेनिफिट नंबर 7 हम लोग देखेंगे यहाँ पे। 7 है ग्रेट बून वरदान फॉर पार्ट टाइमर। जितने पार्ट टाइमर्स लोग हैं जो पार्ट टाइम करते, जैसे बहुत सारे लोग जैसे आज जॉब करते हैं, जॉब के साथ माइनर से बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए एक वरदान जैसा एक होम मीटिंग है, जहाँ पे अगर मान के चलो आप जॉब से 9 बजे से 6 बजे रुकते हो, 6 बजे का फ्री रहते हो, 6 बजे के बाद 2 घंटा आपके पास 2-3 घंटा ही रहते हैं, तो आप उसमें क्या 1-to-1 जो आप करते हो 1-to-1 से अच्छा है होम मीटिंग प्लान कीजिएगा। होम मीटिंग से क्या होगा, एक होम मीटिंग करोगे आप और एक होम मीटिंग 4-5 लोगों को बिठाओगे, तो इससे होम मीटिंग से बहुत अच्छा फायदा आपको यह मिल सकता है। और होम मीटिंग में आपके बहुत सा प्रेजेंटेशन मतलब 1-2 घंटे में आप 4-5 लोगों को प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सेम वे वेरएज आप 1-to-1 करोगे तो उस 1-to-1 में आप एक प्रेजेंटेशन आपके लिए करने के लिए 1-2 घंटा जाएगा, वेरएज होम मीटिंग में 5 लोगों को बताने के लिए 1-2 घंटे में आप कर सकते हो। इसके लिए जितने पार्ट टाइमर्स हैं उनके लिए आप प्लान कीजिए होम मीटिंग पे ज्यादा फोकस किया, ताकि आपका बिजनेस यहाँ पे फास्ट बढ़ सकता है। नेक्स्ट है बेनिफिट नंबर 8 देखें हम लोग, क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब क्या है, कुछ कॉस्ट यहाँ पे नहीं है, नो हॉल चार्जेस, नो बुकिंग अमाउंट, नो सेटअप रिक्वायर्ड। यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ पे नो हॉल चार्जेस, हॉल का चार्ज कुछ भी नहीं है, नो बुकिंग अमाउंट, कोई बुकिंग करना नहीं पड़ता है, नो सेटअप रिक्वायर्ड, कोई सेटअप करने की भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। उसके बाद गेस्ट ऑल्सो नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम यू बिकॉज यू आर डूइंग मीटिंग एट होम। मतलब जो आपके गेस्ट है वो भी मतलब आपका अच्छा, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं ना हॉल में चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मतलब गेस्ट पे एक्सेप्ट नहीं, मतलब वो भी उतना ये नहीं करते, ताकि आप, क्योंकि आप उनको मालूम
आप घर पे होम मीटिंग कर रहे हो तो वो समझ सकते हैं कि घर पे मीटिंग हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा बढ़िया आप कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट है बेनिफिट नंबर 9, होम मीटिंग विल गिव यू स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। होम मीटिंग जो क्या है, आपको जो स्टेबिलिटी और ग्रोथ आपको मिलेगा। अगर आपकी टीम में ग्रोथ चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए बिजनेस में, तो आपको होम मीटिंग ऐसा चीज है जहां पे आपको स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ आपको यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद है फर्स्ट वीक मीन्स 7 days, 1 week मीन्स 7 days एंड होम मीटिंग्स ऑन डिफरेंट लोकेशन, 10 to 15 guests per week, total guest presentation given 105 people, some will take products, some will join, it will give consistency एंड स्टेबिलिटी। सिंपल है फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। देखो मान के चलो आप होम मीटिंग कर रहे हो, अगर आप एक होम मीटिंग पर डे कर रहे हो और आपके दिन में 7 होम मीटिंग होते हैं, ओके मतलब सॉरी वीक में 7 days रहते हैं अपने, 7 days में आप 7 होम मीटिंग, जो पार्ट टाइमर्स हो या फुल टाइमर जो भी इंसान है, अगर पार्ट टाइमर्स को पकड़ता हूं मैं, अगर एक इंसान पार्ट टाइमर है, ओके समीर जी आप पार्ट टाइम करते हैं, समीर जी आप सुनिएगा मेरी बात, कि अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो 9 से 6 बजे तक आप फ्री, 6 बजे तक फ्री होते हो, तो आप क्या कर सकते हो, डेली अगर एक होम मीटिंग प्लान करते हो और वैसा आप 7 days कंटिन्यू डेली एक होम मीटिंग प्लान करते हो, तो 7 days में आपका 7 होम मीटिंग होता है। 7 होम मीटिंग मतलब लगभग 10 से 15 गेस्ट आपके रहते हैं। अगर 10 से 15 गेस्ट इंटू 7 करोगे तो कंपलसरी आपको 105 लोगों को आप प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखा सकते हो। मतलब एक वीक में लगभग आप 105 लोगों का प्रेजेंटेशन वीकली आप दिखा सकते हो। और इससे होगा क्या, कुछ लोग प्रोडक्ट्स लेंगे, कुछ लोग ज्वाइन हो जाएंगे, एक कंसिस्टेंसी एंड यहाँ पे कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी यहाँ पे हो जाएगा। मतलब कुछ लोग तो प्रोडक्ट लेंगे, कुछ लोग ज्वाइन हो जाएंगे, कुछ ना हो जाएगा। अगर 105 का प्रेजेंटेशन आप दोगे तो लगभग गारंटी है 20-30 लोग ज्वाइन हो जाएंगे, बाकी लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे खरीदी करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपको स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ के लिए आपको मैक्सिमम डेली होम मीटिंग होना जरूरी है। गाइडलाइन फॉर होम मीटिंग्स, गाइडलाइन नंबर 1, अभी कुछ गाइडलाइन मैं बताना चाहता हूँ आपको। मतलब गाइडलाइंस मतलब क्या है, ये जो मैंने बैक में बताया, जो 9 बेनिफिट्स, मतलब 9 तरह के बेनिफिट्स मैंने आपको बताया, कौन से बेनिफिट्स मैंने जो आपको बताया कि बेनिफिट्स कौन से हमारे टीम में, मतलब होम मीटिंग क्या बेनिफिट्स है, 9 बेनिफिट्स मैंने आपको यहाँ पे बताया। उसके बाद नेक्स्ट है गाइडलाइंस, मतलब कुछ गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करना जरूरी है, होम मीटिंग में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो कुछ मैं गाइडलाइंस आपको दूंगा। गाइडलाइन नंबर 1 है स्टार्ट एंड फिनिश ऑन टाइम। पहला है स्टार्ट एंड फिनिश ऑन टाइम। बहुत से लोग करते क्या है, मतलब जैसे मान के चलो होम मीटिंग चालू है 7 बजे, तो लोग 8 बजे करते, 9 बजे करते, ये बहुत गलत है। तो जैसे आप टाइम जो दिया आपने, स्टार्ट टाइम पे करो, स्टार्ट खत्म टाइम पे कीजिएगा। जैसे एग्जांपल, डोंट वेट फॉर एनीवन, रिस्पेक्ट दोज हु हैव मेड इट अ पॉइंट टू रीच ऑन टाइम। जैसे मान के चलो आपने होम मीटिंग रखा है आज शाम को 7 बजे, तो 7 बजे अगर आपने होम मीटिंग रखा है तो उस होम मीटिंग में कंपलसरी आप 7 बजे मतलब 7:05 को आप इमीडिएटली चालू कीजिएगा। जो भी आपके मान के चलो 2-4 लोग आ गए, आपने 10 लोगों को बुलाया, 2-3 लोग आए, 2-3 लोग जो भी आए उनका टाइम वेस्ट मत कीजिए, कि वो उसका टाइम बहुत ही रिस्पेक्टेड है, उनको इमीडिएटली उनका मीटिंग आप 7-5 बजे को स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, टाइम पे शुरुआत कीजिएगा, टाइम पे खत्म हो जाएगा, कि जो इंसान यहाँ पे टाइम देकर आया टाइम पे, उनका मीटिंग होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है फॉर एनी मीटिंग 1-to-1 होम मीटिंग ट्रेनिंग वी शुड स्टार्ट ऑन टाइम। जो कोई भी मीटिंग होने दो, आप 1-to-1 करते हो, होम मीटिंग करते हो, कोई भी मीटिंग करते हो, उस मीटिंग का आपको राइट टाइम पे शुरुआत करना जरूरी है। अगर आप राइट टाइम पे शुरुआत करोगे तो राइट टाइम पे खत्म करोगे, और आपके जो लोग भी मीटिंग को आ रहे हैं वो भी खुश हो जाएंगे कि आपका जो भी कुछ होता है वो टाइम पे होता है। तो कभी भी आप स्टार्ट टाइम पे कीजिए और फिनिश टाइम पे कीजिएगा। 90 मिनट्स इज अ गुड टाइम टू कंप्लीट अ होम मीटिंग। मतलब 90 मिनट्स, 90 मिनट्स में आप आपका होम मीटिंग यहाँ पे खत्म कर सकते हो। तो 90 मिनट्स बहुत बड़ा टाइम हो गया, लगभग 1.5 घंटे में आप आपका प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट सब कुछ करके आप खत्म कर सकते हो, और आपका जो प्रोस्पेक्ट भी है वो भी आप आपके घर पे जा सकता है। ओके, तो ये टाइम इंपॉर्टेंट है। सेकंड है गाइडलाइन नंबर 2, नो फूड सेटअप। नो फूड सेटअप मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली नो लंच एंड नो डिनर, नो रेंज ऑफ स्नैक्स। जब भी आप होम मीटिंग करते हो, कुछ लोगों को मैंने देखा है, जब भी आप होम मीटिंग करते हो तो होम मीटिंग में एक ध्यान दीजिएगा, कभी भी एक लंच मतलब डिनर ऐसा मत रखिएगा, या स्नैक्स ऐसा बड़ा स्नैक्स कुछ मत रखिएगा, क्योंकि ये बहुत मतलब प्रॉब्लमेटिक है। जैसे होता क्या है, जैसे कुछ लोग मैंने होम मीटिंग में देखा है, वो लोग क्या करते हैं, बिरयानी वगैरह देते हैं, खाना देते हैं, ऐसा कुछ तो करते हैं होम मीटिंग में। तो मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, होम मीटिंग में ऐसी चीजें कुछ भी मत दीजिएगा। आपको होम मीटिंग में कंपलसरी ओनली लाइक एक चाहे तो चाय चाय पानी आप दे सकते हो, या नींबू पानी आप दे सकते हो, या कोई एक बिस्किट और चाय आप दे सकते हो। होम मीटिंग में कुछ भी आप फूड नहीं देना चाहिए। क्यों, इसका रीजन एक ही है फ्रेंड्स, रीजन एक ही है, बिकॉज आप जो टी बिस्किट लाइम वाटर आप दे सकते हो। ओके, टी बिस्किट लाइम वाटर आप ये चाहिए तो आप दे सकते हो, तो ये क्या कॉमन है। मतलब होता क्या है, जैसे मान के चलो, जैसे आप होम मीटिंग करते हो, आप ये एक बार नहीं करोगे, आप ये होम मीटिंग बार बार करोगे, और जैसे आपका सामने वाला जो इंसान है वो आपको देखेगा। अगर आप मान के चलो आप बिरयानी दे रहे हो, अच्छा खासा खाना दे रहे हो, अच्छा स्नैक्स दे रहे हो, 4-5 आइटम्स आप दे रहे हो, तो जो इंसान सामने वाला है उसको लगता है कि
ये जो मीटिंग, इस मीटिंग में खाना देना पड़ता है आपको, डिनर देना पड़ता है, स्नैक्स देना पड़ता है, वो देना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि वो अगर देना है, डेली मीटिंग करना है, तो लगभग महीने का 4-5 हजार खर्चा कब खाने के लिए पड़ेगा। इसके लिए वो इंसान डर के बिजनेस शुरुआत नहीं करता है, क्योंकि उनको भी देना पड़ेगा। अगर उन्होंने बिजनेस चालू किया तो उनको भी देना पड़ेगा, इसके लिए वो डर के बिजनेस करता ही नहीं है। तो इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी वो मीटिंग होते हैं, आप चाहे तो टी दे सकते हो, बिस्किट, टी बिस्किट चलेगा, लाइम वाटर चलेगा, नो डाउट, या कॉफी भी आप चाहे तो दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं दिए, या कोई भी एक आइटम, जैसे एक समोसा हो जाए या बिस्किट, ऐसा कुछ तो एक सिंगल आइटम आप दीजिएगा, क्योंकि गरीब से गरीब इंसान भी ये यहाँ पे कर सकता है। या थैंक यू वेरी मच। सो नेक्स्ट है, देखिए हम लोग सी लाइक दिस मीटिंग विल डू एवरी टाइम, सो इट शुड बी डुप्लीकेबल। मतलब ऐसे मीटिंग हम लोग बार बार करने वाले हैं, हम लोग करेंगे, अपनी टीम भी करेंगे, सब लोग करेंगे, तो बार बार ये मीटिंग होने वाले हैं। इसके वजह से आपको कंपलसरी जो है, जो बोला गया है उतना ही करो, टी बिस्किट दीजिए, ताकि ये डुप्लीकेबल होना चाहिए, क्योंकि आप करना चाहिए, आपकी टीम भी करना चाहिए। इसके लिए डुप्लीकेशन के लिए नो फूड सेटअप, सेटअप का कोई जरूरत नहीं है। गाइडलाइन नंबर 3, टी टू बी सर्व ओनली एट द एंड ऑफ मीटिंग। चाय जब भी आप देते हो, ओके, क्या आपको नो फूड सेटअप समझ में आ गया सबको? नो फूड सेटअप, स्ट्रिक्टली नो लंच डिनर, खाली चाय और बिस्किट देना है, क्या आपको समझ में आया है यहाँ पे ये पॉइंट? जस्ट टाइप कीजिएगा यस करके। यस सुमित जी, थैंक यू, यस। जस्ट टाइप सब लोग टाइप कीजिएगा, ताकि मेरे को समझ में आएगा कि आपको वाकई में आवाज क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यस, थैंक यू वेरी मच, यस यस, थैंक यू वेरी मच, यस। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे गाइडलाइन नंबर 3। गाइडलाइन नंबर 3 क्या है? टी टू बी सर्व ओनली एट द एंड ऑफ मीटिंग। मतलब चाय जब भी आप सर्व कर देते हो, तो कभी भी आप जब मीटिंग होने, पूरा मीटिंग प्रेजेंटेशन क्लोजिंग होने के बाद आप चाय आप सर्व कीजिएगा। कैसे? एग्जांपल, रीजन इट विल डिस्टर्ब मीटिंग। जब भी आप, क्या होता है, जब आप होम मीटिंग, जैसे मान के चलो होम मीटिंग चल रहा है, एक किसी ने होस्टिंग किया, उसके बाद प्रेजेंटेशन किया, और प्रेजेंटेशन के बाद इमीडिएटली अगर किसी ने लेके चाय आके इमीडिएटली चाय आ गया, तो होता क्या है, डिस्टर्ब होता है। ओके, क्योंकि इमीडिएट प्रेजेंटेशन बाद क्लोजिंग करना जरूरी है। होता क्या है, जब चाय लेके आते हैं तो इंसान चाय पीते हैं और डिस्टर्ब होता है, बाद में चाय पी के बाद में उठ के चले जाते हैं। तो चाय कभी भी आपको लास्ट में देना जरूरी है। सेकंड थिंग, टी एट द एंड गिव्स यू टाइम फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड डू प्रॉपर क्लोजिंग। मतलब चाय आप लास्ट में लेके आते हो, तो होता क्या है, जैसे आप प्लान शो आपने प्रेजेंटेशन किया, उसके बाद आप क्या करते हो, क्लोजिंग का ट्राई करते हो। क्लोजिंग जब करते हो तो क्या होता है, अगर 5 लोग हैं, उसमें से कोई 2-3 लोग उठ के भी जा रहे हैं, तो उनको बोलना है, सर चाय रखा है, लास्ट तक थोड़ा रुकिएगा, अभी चाय आएगा, चाय रखा है, चाय पी के जाएगा। तब आप क्या कर सकते हो, उन सभी का क्लोजिंग क्लोजिंग करके ले सकते हो, और उनका क्वेश्चन आंसर भी प्रॉपर्ली आप हैंडल कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाय कभी भी आप लास्ट में दीजिएगा। नेक्स्ट है गाइडलाइन नंबर 4, कंट्रोल डिस्ट्रैक्शन। गाइडलाइन नंबर 4 एक ऐसा है, कंट्रोल डिस्ट्रैक्शन। कंट्रोल डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या है? सिंपल है, जैसे मान के चलो, यू शुड मैनेज टीवी, किड्स, मोबाइल। जैसे आपका अभी देखो होम मीटिंग हो रहा है, मतलब होम मीटिंग मतलब घर पे हो रहा है, तो घर पे बच्चे रहेंगे, टीवी रहेगा, ओके, मोबाइल सब कुछ रहेगा। तो आपको पहले मैनेज करना है, 2-3 घंटे के लिए बोलना है कि बच्चों को अंदर भेजना है, उनका टीवी है तो टीवी ऑफ करना है, मोबाइल थोड़ा साइलेंट करना है, सब कुछ ये करके आप होम मीटिंग तैयारी होना चाहिए। तो ये जो भी डिस्ट्रक्शन है, वो डिस्ट्रक्शन थोड़ा आपको हटाना जरूरी है, क्योंकि ये मीटिंग जो है होम, घर पे हो रहा है, हॉल पे नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट गाइडलाइन नंबर 5 है, गुड इन्विटेशन एंड रिमाइंडर्स आर मैंडेटरी। गाइडलाइन नंबर 5 है, पांचवा गाइडलाइन है कि गुड इन्विटेशन एंड रिमाइंडर्स आर मैंडेटरी। मतलब क्या है? सिंपल है, जैसे कि फॉर होम मीटिंग्स डोंट टेक लाइटली इनवाइट विद सिस्टम। जैसे होता क्या है, जैसे जब भी हम होम मीटिंग करते हैं, तो लोग क्या समझते हैं, एक होम मीटिंग है तो घर पे हो रहा है, तो लाइटली लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे होम मीटिंग में पास नहीं बनाते, इन्विटेशन कार्ड के बनाते, कुछ लोग नहीं बनाते, तो उनको लगता है कि उतना सीरियस नहीं है। लेकिन आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्रॉपर्ली विद इन्विटेशन कार्ड, जो आपके जो भी लीडर्स है उनके पास इन्विटेशन कार्ड है, इन्विटेशन कार्ड प्रॉपर्ली देख के इनवाइट कीजिएगा। ओके, और वो लाइटली मत लीजिएगा, प्रॉपर विद सिस्टम के साथ इनवाइट कीजिएगा, ताकि आपके लोग होम मीटिंग में प्रॉपर गुड इन्विटेशन हो जाएगा, और उनको रिमाइंडर भी आप दे सकते हो। इनवाइट प्रॉपर्ली, इफ यू वांट टू कॉल 10 पीपल, इनवाइट 15 पीपल। अगर 10 लोगों को आप बुलाना चाहते हो, तो कम से कम 15 लोगों को बुलाओ, ताकि 10 लोग आ सकते हैं। क्यों होता क्या है, अगर 2 लोगों को बुलाओगे तो एक आएगा तो ठीक, नहीं तो कोई भी नहीं आएगा। तो इसके लिए आप 15 लोगों को, 10 लोगों को बुलाते हो, या 5 लोग या 10 लोग वहां पे आ सकते हैं। क्योंकि और होता क्या है, अगर 15 लोगों को बुलाते हो तो कुछ लोगों को काम आता है, कुछ बिजी रहते हैं, अर्जेंट कॉल रहता है, कुछ ना कुछ रहता है, इस वजह से वो घर पे आ नहीं पाते। इसके लिए आप रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी आप होम मीटिंग करते हो, तो लगभग 10 से 15 लोगों को आप होम मीटिंग में इनवाइट कीजिएगा। उसके बाद इनवाइट 1.5 टाइम्स द नंबर ऑफ पीपल दैट यू आर टारगेटिंग फॉर दैट होम मीटिंग। सेम जैसे मैं बताया, अगर आपको 10 लोगों को बुलाया तो 15 लोगों को बुलाओ, मतलब 1.5 गुना आपको ज्यादा बुलाना जरूरी है। इससे आपका लगभग वो 10 लोग या 8 लोग वहां पे मीटिंग में आ सकते हैं।
सकते हैं। तो कंपलसरी जब भी इनविटेशन करते हो तो ज्यादा लोगों को बुलाओ ताकि लोग बाद में उतने आ सकते हैं। नेक्स्ट है गाइडलाइन नंबर 6। गाइडलाइन देखिए हम लोग, एनकरेज एवरीवन इन दैट एरिया टू पार्टिसिपेट। एनकरेज एवरीवन मतलब क्या है? एनकरेज एवरीवन मतलब क्या है? सिंपल है, जहां पे अगर मान के चलो आपने जब एग्जांपल आप एक एरिया में होम मीटिंग कर रहे हो तो वहां पे आप क्या करो, जितने भी आपके आजू बाजू जो लीडर्स है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो ज्वाइन है ऑलरेडी, सबको उस होम मीटिंग में बुलाओ और सबको उस होम मीटिंग में बिल्डअप करने बोलिएगा। जैसे मान के चलो एक एरिया में गांव में होम मीटिंग हो रही है, उस गांव के जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, 10 लोग, 20 लोग, 40 लोग, 50 लोग, जितने भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर है, उस सभी डिस्ट्रीब्यूटरों को बोलिएगा कि आज यहाँ पे होम मीटिंग हो रहे हैं, आप सब लोग वहां पे आ जाओ। इससे होगा क्या, जितने भी लोग अपना अपना गेस्ट को बिठाओगे, एक मतलब जो होम मीटिंग कर रहा है वो तो बुलाएगा ही, साथ साथ जो बाकी के डिस्ट्रीब्यूटर अपने हैं वो लोग भी उधर बिठाएंगे। तो क्या होगा, इससे वहां पे माहौल क्रिएट होगा, और माहौल क्रिएट होने से क्या होता है, बहुत सारे लोग वहां पे ज्वाइनिंग हो सकते हैं, क्योंकि उनको भी दिखता है कि वहां पे गेस्ट रहेंगे 10 लोग लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे 20 लोग। तो इससे क्या होता है, वहां पे एक माहौल क्रिएट होता है। माहौल क्रिएट होने से लोगों को पता चलता है कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो मेरे को भी करना जरूरी है, इसके लोग बाद में यहाँ पे ज्वाइन हो जाते हैं होम मीटिंग में। नेक्स्ट है गाइडलाइन नंबर 7, मेंटेन सीरियसनेस। सीरियसनेस होना जरूरी है, सातवां गाइडलाइन है, मतलब आप जब भी आप होम मीटिंग करते हो तो सीरियसनेस करना जरूरी है, आपको सीरियस रहना जरूरी है। अगर आप सीरियस रहोगे तो वहां पे हो जाएगा क्या कि लोग, आपके जो लोग है, कि आप खुद सीरियस हो तो आपके लोग सीरियस हो जाएंगे, आपके डिस्ट्रीब्यूटर सीरियस हो जाएंगे, सब लोग जितने जितने भी लोग आते हैं सीरियस होना जरूरी है। एट होम मीटिंग्स एवरीवन शुड बी सीरियस एंड मेंटेन बिजनेस रिलेशनशिप, इफ यू टेक कैजुअली रिजल्ट विल नॉट कम। मतलब क्या होता है, होम मीटिंग में क्या होता है, कोई देखने वाला नहीं रहता है। हॉल में क्या होता है, सीनियर रहते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो सब लोग चुपचाप बैठते हैं। तो होम मीटिंग क्या होता है, होम मीटिंग तो घर पे ही हो रहा है, उतना सीरियस नहीं रहता है। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सबको सीरियस रहेगा, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर अप एंड डाउन है सबको सीरियस रहना जरूरी है। मेंटेन बिजनेस रिलेशनशिप, वहां पे रिलेशनशिप भी आपका अगर पहचान वाले भी है तो आपको वहां पे बिजनेस रिलेशनशिप मेंटेन करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप एक कैजुअली लोगे तो आपको रिजल्ट भी ऐसा नहीं आ सकता है। तो आपको ये जो ये है, आपको होम मीटिंग का जो सीरियसनेस आपको रखना जरूरी है, तो आपको रिजल्ट वहां पे अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद है गिव प्रायोरिटी, गिव वेटेज। जैसे आप होम मीटिंग में क्या होता है, आप प्रायोरिटी दीजिएगा, होम मीटिंग की प्रायोरिटी देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, उस होम मीटिंग के लिए कुछ वेटेज दीजिएगा। अगर वेटेज दोगे आप तो आपको होम मीटिंग ऑटोमेटिकली आपको रिस्पेक्ट देगा। ओके, तो सीरियसनेस होना जरूरी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम मीटिंग, कौन सा टाइप के होम मीटिंग होते हैं, जैसे पहला है बेसिक बिजनेस ट्रेनिंग, जिसे हम लोग उसको बोलते हैं बेसिक बिजनेस ट्रेनिंग। जैसे आप कोई ट्रेनिंग करते हैं हम लोग, उसके लिए आप वो भी होम मीटिंग होता है। तो उसके बाद प्रोडक्ट ट्रेनिंग, आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी यहाँ पे कर सकते हो, मतलब प्रोडक्ट ट्रेनिंग मतलब जो भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग आप घर पे कर सकते हो। उसके बाद है बिग इवेंट प्रमोशन मीटिंग, हमारे जब भी जैसे मान के चलो आप होम मीटिंग करते हो, उसको वैसे होम मीटिंग पे आप लोगों को बुला के आपको जो भी इवेंट्स है उसका प्रमोशन आप वहां पे कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटर प्लानिंग मीटिंग, आप डिस्ट्रीब्यूटर का प्लानिंग मीटिंग उस मीटिंग में होम मीटिंग में कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर वेलकम मीटिंग, मतलब आपके जितने नए लोग हैं उनका आप सॉरी जितने भी आपका मतलब सिंपल है। ये जो 5 पॉइंट में बताया, होम मीटिंग मतलब वो वही होम मीटिंग नहीं जहाँ पे प्रेजेंटेशन होता है, ये भी होम मीटिंग है। मतलब बेसिक बिजनेस ट्रेनिंग भी होता है जहाँ पे आप बिजनेस के बारे में ट्रेनिंग देते हो, जैसे एनडीओ बोलते हैं हम लोग, उसको भी होम मीटिंग कहा जाता है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग, आप घर पे 4-5 लोगों को बुलाओ और वहाँ पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में बता सको, उसको भी हम लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग, उसको बोलते हैं होम मीटिंग बोल सकते हैं आप। बिग इवेंट प्रमोशन, जैसे आप बड़ा इवेंट होता है, उस इवेंट में अगर 5 से प्रमोशन करना है, वो भी आप घर पे होम मीटिंग के द्वारा प्रमोशन कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटर प्लानिंग मीटिंग, डिस्ट्रीब्यूटर का प्लानिंग मीटिंग, कुछ प्लानिंग करना है इस हफ्ते का, इस महीने का, 15 दिन का, महीने का प्लानिंग करना चाहते हो, उस प्लानिंग करने के लिए आप एक घर पे बुला के होम मीटिंग बुला के 4-5 लोगों को बुला पे वहां पे आप कर सकते हो। और न्यू डिस्ट्रीब्यूटर वेलकम मीटिंग, जितने नए लोग हैं उनका भी कुछ मीटिंग करना है तो भी एक होम मीटिंग प्लान पे, मतलब होम मीटिंग आप 6 तरह के होम मीटिंग, 5 प्लस वो होम मीटिंग, 6 तरह के होम मीटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। स्टार्ट डूइंग होम मीटिंग विद दिस गाइडलाइंस एंड मल्टीप्लाई योर बिजनेस, मतलब आप यहाँ पे होम मीटिंग स्टार्ट कीजिएगा प्रॉपर्ली, जो गाइडलाइंस मैंने बताया उस गाइडलाइंस के बाद मल्टीप्लाई कीजिएगा। और उसके साथ के साथ यहाँ पे डोंट टेल योर टीममेट्स टू डू इट, शो देम योर होम मीटिंग एंड योर रिजल्ट। मतलब आपके जो लोग है, आपको जो टीम है, ओके, आपकी जो टीम है उस टीम को आप, मतलब आप ये मत बोलिएगा कि होम मीटिंग करो करके, आप खुद होम मीटिंग कीजिएगा, बाद में आपको टीम टीम ऑटोमेटिक आपका होम मीटिंग देख के बाकी लोग होम मीटिंग करेंगे। तो रिक्वेस्ट है आपको सबको कि प्लीज आपका होम मीटिंग कीजिएगा, और होम मीटिंग करने के बाद आपकी टीम भी वहां पे होम मीटिंग करेंगे। तो मैंने आज बताया आपको 9 बेनिफिट्स मैंने बताया, और 6 गाइडलाइंस मैंने आपको बताया, जहाँ पे आपको इन डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दिया अभी। तो ये आपको फॉलो करना जरूरी है। 7 गाइडलाइंस और 9 बेनिफिट्स मैंने आपको यहाँ पे बताया है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम मीटिंग मैंने बताया
की टास्क ऑफ फ्राइडे आज करना क्या है, टास्क सिंपल है, प्लान एंड अनाउंस द डेट्स फॉर अपकमिंग मीटिंग्स दैट यू विल ऑर्गेनाइज दिस वीक एंड नेक्स्ट वीक। आपका जो होम मीटिंग जो भी है आप इमीडिएटली मैसेज डाल के आपके ग्रुप में आप होम मीटिंग का प्लानिंग कीजिएगा। ओके, तो ये हमारा ऑलरेडी यहाँ पे आज का जो वर्कशॉप है होम मीटिंग के बारे में, तो यहाँ पे हमारा वर्कशॉप खत्म होता है। तो अगला जो होम अपना जो ट्रेनिंग रहेगा उस ट्रेनिंग का नाम रहेगा बिल्ड बिग बिजनेस पार्ट टाइम विद प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब वो ट्रेनिंग जो रहेगा हमारा कैसे हम लोग पार्ट टाइम में बिजनेस यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है।